Good morning, students. In last session, we have done the translation of this chapter, Atma Shraddhayaha Prabhavaha. Now, today we are going to do this exercise of this chapter. So, let's start our session. First exercise is pronounce the following words properly. एकलव्यः धनुर्विद्यां द्रोणाचार्यस्य अगच्छत स्वीकुरु प्रत्यवदत् शिष्यरूपेण पर्यन्तम् उत्थापयति गुरुश्रद्धायाः स्वयं ज्योतिः दुर्लभा. So you also have to pronounce these words at home and you have to write them 2 times in your notebook. Okay? Now next question is answer the following questions in Sanskrit. In exam you have to read the heading properly. If I have asked you to answer in English, then you will write the answers in English. And if we are asking you that you have to write the answers in Sanskrit, then you have to write in Sanskrit. So right now we have to give all the answers in Sanskrit. First question is एकलव्यः धनुर्विद्याः पठितुं कस्य समीपम् अगच्छत्. Second is एकलव्यः द्रोणां किम् अवदत्. Third is द्रोणः एकलव्यं किम् अवदत्. Fourth is एकलव्यः बाणैः किम् अकरोत्. And fifth is द्रोणाचार्यः एकलव्यं किम् अपृच्छतः. Now let's see the answers. Okay, so I have written the questions here in my notebook and now I will write the answers so that it will be easier for you to understand how to write. So first question is एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुं कस्य समीपम् अगच्छत्. To learn the archery, kasya means whom, samipam near, agachat means goes. So वो किसके पास गया. धनुर्विद्या सीखने के लिए एकलव्य किसके पास गया. तो आंसर क्या आएगा. एकलव्य यू विल कॉपी. एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुं कस्य. नाउ कस्य मीन्स whom. सो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे. द्रोणाचार्यस्य. Then we will copy other words as per the questions. समीपम अगच्छत. तो आप अगर क्वेश्चन ठीक से पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको नया कौन सा वर्ड ऐड करना है. हमारे जो संस्कृत के क्वेश्चन आंसर्स है वो बहुत बड़े नहीं होंगे और ऐसे ही इजी ही क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. तो आपको बाकी सब तो सेम टू सेम कॉपी करना है. सिर्फ कस्य या किम पूछा है उसकी जगह पर आपको आंसर जो होगा वो लिखना है. तो यहाँ पे क्या आएगा. कस्य समीपम अगच्छत. तो द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत. नाउ सेकंड क्वेश्चन. एकलव्यः द्रोणं किम अवदत्. व्हाट डिड एकलव्य से टू द्रोण. तो इसका आंसर क्या आएगा. एकलव्यः द्रोणम किम निकल जाएगा और हम लिखेंगे अवदत् डैश इन्वर्टेड कॉमा. फिर टेक्स्ट बुक में जो सेंटेंस दिया है सेम टू सेम हम यहाँ पे कॉपी करेंगे. तो टेक्स्ट बुक में क्या सेंटेंस है. एकलव्य ने क्या कहा. गुरुदेव अहम अपि ऑल्सो धनुर्धरः भवितुम्
इच्छामि. Teacher, I also want to be a archer. कृपया मां स्वीकुरु. Please accept me as your student. So this sentence is as it is from the chapter. That's why we have written in double inverted comma. Third question is द्रोणः एकलव्यम किम अवदत्. नाउ व्हाट द्रोणा सेड टू एकलव्य. तो यहाँ पर भी हम कैसे लिखेंगे? द्रोणः एकलव्यम अवदत् डैश inverted comma. Again we will copy the statement from the chapter. अहम कौरवान् पांडवान् च पाठ्यामि. I teach to Kaurav and Pandavas. अहम भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि. I can't accept you as my student. Right? तो ये सेंटेंस भी हमने टेक्स्ट बुक से कॉपी किया. तो जब किम अवदत्, किम अकरोत् ऐसा कुछ होगा तो हम वो स्टेटमेंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखकर सेम टू सेम टेक्स्ट बुक का कॉपी करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. एकलव्यः बाणैः किम अकरोत्. व्हाट एकलव्य डिड विद द एरो. तो उसका आंसर क्या आएगा? एकलव्यः बाणैः एकस्य कुक्कुरस्य मुखम् असीव्यत्. He stitched the mouth of one dog. एकस्य कुक्कुरस्य one dog मुखम mouth असीव्यत् stitched. So एकलव्यः बाणैः एकस्य कुक्कुरस्य मुखम असीव्यत्. Fifth question is द्रोणाचार्यः एकलव्यं किम अपृच्छत्. किम what. अपृच्छत् asked. This is what. पृच्छ धातु का पास्ट टेंस का रूप है. अपृच्छत मीन्स आस्क्ड. तो व्हाट डिड एकलव्य आस्क टू द्रोणाचार्य. सॉरी, व्हाट डिड द्रोणाचार्य आस्क टू एकलव्य. द्रोणाचार्यः एकलव्यम् अपृच्छत् डैश इन्वर्टेड कॉमा कः तव आचार्यः. हु इज योर टीचर. व्हाट डिड द्रोणाचार्य आस्क टू एकलव्य. ही आस्क्ड दैट कः हु तव आचार्य. हु इज योर टीचर. Okay, so this sentence is also from the textbook, from the lesson. That's why we have written in double inverted comma, as it is as द्रोणाचार्य asked to एकलव्य. तो वैसे का वैसा लिखा है, इसलिए हमने इसे डबल इन्वर्टेड में लिखा है. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. राइट द आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन संस्कृत.
Now we will see question number 3. Fill in the gaps using the words given in the brackets. ब्रैकेट में आपको जो वर्ड दिए उसको सही तरीके से सही फिल इन द ब्लैंक में लिखना है. लेट्स सी द फर्स्ट ब्लैंक. एकलव्यः धनुर्विद्याः पठितुं डैश समीपम् अगच्छत्. To learn the archery, एकलव्य came near to dash. So dash में क्या आएगा? द्रोणाचार्यस्य. द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत्. एकलव्यस्य डैश श्रद्धा शिथिला न अभवत्. एकलव्यस्य आचार्यः प्रति श्रद्धा शिथिला न अभवत्. आचार्य के लिए उसके मन में जो श्रद्धा थी वो कम नहीं हुई. आचार्य प्रति टूवर्ड्स टीचर श्रद्धा शिथिला न अभवत्. थर्ड. एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभषत्. root verb is bhash means bark. Abhashat is the past tense form of bhasha. एकलव्यः अस्मान् डैश स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रज्ञः भवतु. एकलव्यः अस्मान् शिक्षयति teaches us. शिक्षयति. एकलव्यः अस्मान् शिक्षयति. एकलव्य teaches us that स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रज्ञा भवतु. Okay. Now let's see the question number 4. Make sentences using the following words. First word is धनुर्धरः means archer. तो हम क्या वर्ड सेंटेंस बनाएंगे? एकलव्यः श्रेष्ठ धनुर्धरः अस्ति. एकलव्यः श्रेष्ठः धनुर्धरः अस्ति. एकलव्य इज द वन ऑफ द ग्रेट आर्चर. बालकः बालकः पठति. चाइल्ड इज रीडिंग और लर्निंग. या फिर बालकः खेलति. चाइल्ड इज प्लेइंग. मेक श्योर यू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस. और उसके लिए आप क्या करोगे? बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे. हम छोटे छोटे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने का ट्राई करेंगे जिसमें हमारी सबसे कम गलतियाँ हो. दिस इज प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस. आई एम मेकिंग प्रेजेंट टेंस सेंटेंस. पठति, खेलति, अस्ति, ये सारे वर्ड्स कौन से टेंस के हैं? प्रेजेंट टेंस के. मैंने ये दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में बनाए. ठीक है. फिर शिष्यः. शिष्यः क्या बनाएंगे हम? शिष्यः पठितुम् इच्छति. Students want to learn or students wish to learn. Then last one is कुक्कुरः. तो कुक्कुरः का सेंटेंस अभी हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा है. एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभषत्. तो उस पे से हम दूसरा एक बना सकते हैं. एकः कुक्कुरः
भशति. One dog is barking. भशति प्रेजेंट टेंस वर्ड, राइट. तो अगेन यहाँ पे हमने ऊपर क्या देखा था, एक कुक्करः अभशत. दिस इज द पास्ट टेंस सेंटेंस. और यहाँ पे हमने जो बनाया है वो कौन सा है, प्रेजेंट टेंस सेंटेंस. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. राइट आर्म अगेंस्ट द राइट एंड न अगेंस्ट द रॉन्ग सेंटेंसेस. तो हम जैसे इंग्लिश में राइट और रॉन्ग लिखते हैं, तो हम संस्कृत में क्या लिखेंगे, राइट के लिए आम और नो के लिए, रॉन्ग के लिए न. सो व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस. एकलव्यः ईश्वर श्रद्धायाः प्रतीकम् अस्ति. रॉन्ग. न. एकलव्यः आत्मश्रद्धायाः प्रतीकम् अस्ति. सही सेंटेंस क्या है, एकलव्यः आत्मश्रद्धायाः प्रतीकम् अस्ति. सेकेंड वन, एकलव्यः बाणैः कुक्कुरस्य मुखम् असीव्यत्. राइट. तो हम क्या लिखेंगे सामने, आम. आचार्यः प्रति एकलव्यस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्. आम. अगर यहाँ पे सेंटेंस होता आचार्य प्रति एकलव्य से श्रद्धा शिथिला अभवत्, देन इट विल बी रॉन्ग सेंटेंस, बट दिस इज द राइट सेंटेंस. द्रोणाचार्यः एकलव्यस्य शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोति. राइट. द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपने शिष्य के रूप में स्वीकृति नहीं दी थी, स्वीकार नहीं किया था. ये सेंटेंस राइट है. ओके. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज fill in the blank using the correct form of the root verbs given in the brackets. Follow the illustration. सह धनुर्विद्याः डैश इच्छति पठ. तो उसका होगा सह धनुर्विद्याः पठितुम इच्छति. पठ का क्या होगा, पठितुम. तो उसी तरह सह अध्यापकः डैश इच्छति भव. भव का होगा भवितुम. सह अध्यापकः भवितुम इच्छति. अहम रोटिका डैश इच्छामि खाद. खाद का होगा खादितुम. खादितुम इच्छामि. एंड देन भवान् उद्याने डैश इच्छति वा चल. चलितुम. ओके. तो ये जो खादितुम, भवितुम, चलितुम, पठितुम, ये जो वर्ड फॉर्मेशन है, ये अगेन ग्रामर का एक अलग टॉपिक है. तो हम इसको बाद में अच्छे से समझेंगे. अभी के लिए आपको सिर्फ जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है वैसे पठ का पठितुम हुआ, तो भव का भवितुम, खाद का खादितुम और चल का चलितुम ऐसा होगा. इतना आपको अभी के लिए याद रखना है. हमारे सेकेंड सेमेस्टर का जो भाषा सज्जता है उसमें इसको डिटेल से समझाया हुआ है, तो हम इसे तब समझेंगे. फिर क्या है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द बो. यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर. और उसके नीचे है वाहनम. शकटम अर्थात अ कार्ट. द्विचक्रिका अर्थात अ बाइसिकल. वायुयानम अर्थात एन एरोप्लेन. जलयानम अर्थात अ शिप. तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट बुक में 4 वर्ड्स ऑलरेडी दिए हैं. आपको मैं एक एक्टिविटी देती हूँ. आपको और जितने वाहनों के नाम मिलेंगे संस्कृत में वाहनम, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं. दिस इज़ योर एक्टिविटी फॉर दिस चैप्टर. ओके. सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर भाषा सज्जता विच इज़ इन द एंड ऑफ दिस textbook. So first we will learn all the grammar topics and then we will proceed to our next chapter. So till that time you have to complete your
exercise of this chapter, and best of luck for the unit test.